हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी वीडियोस को देख रहे हैं और उनको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं स्टडीज़ के लिए। आज हम देखेंगे भ्रूण अवस्था और जन्म के समय बच्चे की मस्तिष्क और इनसे रिलेटेड ग्रोथ से रिलेटेड बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के कॉन्सेप्ट्स पे। आज का पहला पॉइंट है कि जब भ्रूण अवस्था होती है या फीटस पीरियड होता है, उस समय में मस्तिष्क की वृद्धि स्फुरण गति सबसे अधिक होती है। यानी हमारे जो दिमाग में ग्रोथ हो रही होती है वो ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा हमारे फीटस पीरियड के दौरान होता है। जन्म के बाद प्रथम वर्ष के अंत तक मस्तिष्क प्रौढ़ावस्था के मस्तिष्क के भार का 70% भार ग्रहण कर लेता है और 2 वर्ष की आयु तक माइंड का विकास लगभग पूरा हो जाता है। तो ये हमारे दिमाग की ग्रोथ के बारे में कॉन्सेप्ट है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट होती है जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं, फीटस पीरियड में होते हैं। जन्म के 1 साल तक हमारा दिमाग हमारे दिमाग के टोटल वेट का 70% भार ग्रहण कर लेता है। 2 वर्ष की आयु तक विकास लगभग पूरा हो जाता है। एट एज ऑफ 4, जब हम 4 साल के होते हैं तब हमारे दिमाग का वेट टोटल अगर 100 होना चाहिए तो उसमें से 80% वेट एज 4 साल की एज तक बन जाता है। ऐसे ही 8 साल के होने तक हमारे दिमाग का 90% वेट पूरा हो जाता है और 20 साल के होने पर 100% वेट बनता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि ये दिमाग के मस्तिष्क के भार के बारे में है, हमारी आईक्यू क्षमता के ऊपर नहीं है कि दिमाग का भार किस तरीके से बढ़ता है। तो दिमाग का भार सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट होती है जब भ्रूण अवस्था में है। उसके बाद 1 साल तक 70% वेट है, 4 साल तक 80% वेट हो जाता है, 8 साल का होने पर 90% वेट हो जाता है और 20 साल का होने पर 100% वेट हमारे दिमाग का बन जाता है। अगला स्टेटमेंट है लॉक का। इन्होंने कहा है कि जन्म के समय बच्चे का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट होता है, यानी उसके ऊपर आप जो भी लिखना चाहो, बच्चे को जैसा बनाना चाहो वैसा बना सकते हैं। तो जॉन लॉक का ये स्टेटमेंट है कि जन्म के समय बच्चे का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट होता है। अगला स्टेटमेंट कॉफका का है। इन्होंने कहा है कि पहला पहला अनुभव भी अर्थविहीन नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि पेड़ को काटने में आखिरी कुल्हाड़ी का जो आखिरी वार होता है वो मायने रखता है, लेकिन जो पहला वार है वो भी व्यर्थ नहीं होता। उसी तरह जब बच्चा कोई ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करता है, कुछ सीखना शुरू करते हैं, तो जो उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो भी अर्थविहीन नहीं होता। हर एक एक्सपीरियंस बच्चे की इंटेलिजेंस को, उसकी लाइफ को बनाने में योगदान देता है। तो ये 3 पॉइंट्स आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। पहला कि बच्चे का माइंड का विकास भार के अकॉर्डिंगली किस तरह होता है। तो 4 वर्ष की आयु में 80% वेट, 8 वर्ष की आयु में 90% और 20 साल की आयु में 100% माइंड का वेट हो जाता है। जॉन लॉक के अकॉर्डिंगली बच्चे का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट होता है जब बच्चे का जन्म होता है और उसके ऊपर जैसे जैसे बच्चा एक्सपीरियंस करता है लाइफ में, उसका लाइफ एक्सपीरियंस के साथ उसके ऊपर मेमोरी और उसकी आईक्यू बनती रहती है। कॉफका के अकॉर्डिंगली पहला पहला अनुभव भी अर्थविहीन नहीं होता। आइए देखते हैं आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद है क्वांटिटेटिव मेंटल ग्रोथ और क्वालिटेटिव मेंटल ग्रोथ। यानी मेंटल ग्रोथ के 2 टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम देखते हैं कि व्यक्ति का दिमाग कितना बढ़ रहा है, यानी क्वांटिटी के ऊपर जोर है, क्वालिटी के ऊपर नहीं। जबकि क्वालिटेटिव में मेंटल प्रोसेस के ऊपर जोर दिया जाता है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो छोटी उम्र में ही बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े आइडियाज़ रखते हैं, तो उनकी मेंटल प्रोसेसिंग अच्छी है, तो माइंड की क्वालिटी अच्छी है, उसे हम क्वालिटेटिव मेंटल ग्रोथ कहते हैं। और जब पर्सन के ब्रेन में वेट गेन हो रहा है, साइज़ में बढ़ोतरी हो रही है, तो वो क्वांटिटेटिव मेंटल ग्रोथ कहलाती है। तो ये 2 टाइप की मेंटल ग्रोथ है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है उसके साथ क्वांटिटेटिव मेंटल ग्रोथ होता रहता है और जैसे व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है, समझ बढ़ती है, उसमें क्वालिटेटिव ग्रोथ होता रहता है। उसके बाद है प्रारंभिक संवेदन की अवस्था। यानी हम पहली बार कब महसूस करते हैं कि बच्चे ने संवेदना शुरू कर दी है या वो चीज़ों को रिस्पॉन्स देना शुरू कर रहा है। तो ये है बच्चे की दृष्टि का स्थिर होना। जब बच्चा किसी लाइट की लैंप की तरफ या टॉय की तरफ लगातार देखता है तो वो उसका प्रारंभिक संवेदन होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 21 में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी एज दी गई है कि किस एज तक वो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है 2 से 3 साल की उम्र तक। इसमें बच्चा खुद के बारे में जान जाता है कि वो क्या है, उसके पेरेंट्स कौन हैं, किस तरीके से उसका नाम लिया जाता है, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट आता है। इसके बाद है टाइम कॉन्सेप्ट।
टाइम कॉन्सेप्ट डेवलप होता है 4 to 5 ईयर्स में। इसमें बच्चे टाइम के हिसाब लगाना सीख जाते हैं, टाइम देखना सीख जाते हैं। फिर है स्पेस कॉन्सेप्ट। स्पेस कॉन्सेप्ट भी 2 से 3 साल तक का होता है। जैसे बच्चे कहते हैं कि ये मेरी चीज़ है, अपने टॉयज़ को दूसरे के टॉयज़ से वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये स्पेस कॉन्सेप्ट उनका डेवलप हो जाता है 2 से 3 साल तक। वेट कॉन्सेप्ट डेवलप होता है 4 से 5 ईयर्स में, और नंबर कॉन्सेप्ट डेवलप होता है 2 से 3 ईयर्स में। तो अब याद रख सकते हैं, सेल्फ, स्पेस और नंबर, ये तीनों का कॉन्सेप्ट 2 से 3 साल की उम्र तक बच्चे का डेवलप हो जाता है। एंड टाइम और वेट का कॉन्सेप्ट 4 से 5 साल की उम्र तक डेवलप होता है। आज का लास्ट टॉपिक है, व्यक्ति और वस्तुओं के बारे में बच्चा प्रथम 2 वर्षों में जानना सीख जाता है और परिस्थिति और घटना के बारे में 2 वर्षों के बाद जानना शुरू करता है। यानी जब बच्चा 2 साल का होता है तो अपने मम्मी डैडी को, अपनी चीज़ों को पहचान सकता है, और जो सिचुएशंस है उन्हें बाद में पहचानता है। हमारी मेमोरी किस तरीके से काम करती है, तो जो बच्चे होते हैं वो चीज़ों को रटकर याद करते हैं। किशोर और प्रौढ़ होते हैं वह तर्क और सूझबूझ के आधार पर काम करते हैं, और जब प्रौढ़ावस्था का ख़त्म होने लगता है तो हमारी स्मरण शक्ति, याददाश्त शक्ति कम होने लगती है। तो इस तरीके से हम अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं। छोटे बच्चे समझ नहीं सकते हैं, वो चीज़ों को रट्टा मारते हैं। जो किशोर और प्रौढ़ होते हैं वो अपनी IQ लेवल का यूज़ करते हैं, और बाद में धीरे धीरे हमारी स्मरण शक्ति कम होने लगती है। तो इन पॉइंट्स को रिवाइज़ करिए एंड कीप लर्निंग।